है एवरीवन, स्वागत है आपका कॉमर्स की पाठशाला के अंदर। आज का जो हमारा टॉपिक है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है कि हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं डेबिट क्या है क्रेडिट क्या है। जब हम अपना टी शेप अकाउंट बनाते हैं, कोई भी अकाउंट बनाते हैं, तो हमें समझ में नहीं आता हमारे पास डेबिट में क्या आएगा और क्रेडिट में क्या आएगा। तो सबसे पहले तो मेरे पास डेबिट और क्रेडिट है क्या, ये बाद में सीखते हैं। हम ही सीखेंगे हमारे पास के रूल्स क्या है डेबिट एंड क्रेडिट के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। यहाँ पे लिखेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। हमारे पास डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स के अंदर दो अप्रोचेस चलती हैं। हम जब भी कोई अकाउंट बनाते हैं तो इन दो अप्रोच के अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो अगर मैं बात करूं, मेरे पास दो तरह की अप्रोचेस हैं। पहली है हमारे पास अमेरिकन और इसको मॉडर्न। दो अप्रोचेस के नाम से याद रखते हैं, अमेरिकन अप्रोच या फिर हम इसे कह सकते हैं मॉडर्न अप्रोच। दूसरा है हमारे पास इंग्लिश या दूसरा नाम है इसका ट्रेडिशनल अप्रोच। तो दो अप्रोचेस के अकॉर्डिंग हम अपने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को करते हैं और अपना अकाउंट को बनाते हैं। तो सबसे पहले आज के जो टॉपिक के अंदर हम इंग्लिश या ट्रेडिशनल अप्रोच को इग्नोर करेंगे, क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर का पार्ट है। हमारे पास जो आज का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है वो है अमेरिकन और मॉडर्न अप्रोच। हमने क्या किया, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न या अमेरिकन अप्रोच हमने अपनी पूरी अकाउंट्स को 5 जगह डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन सी 5 है हमारे पास। पहला एसेट्स, दूसरा एक्सपेंसेस और लॉसेस भी बोल सकते हैं इसको, तीसरा है हमारे पास लाइबिलिटीज, फोर्थ हमारे पास इनकम, प्रॉफिट, गेन, सब कुछ आ जाएगा इसके अंदर, एंड लास्ट है कैपिटल। तो पूरी अकाउंट को 5 जगह डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, जिसमें हमारे पास एसेट्स, एक्सपेंस एंड लॉसेस, लायबिलिटीज, इनकम, प्रॉफिट, गेन और कैपिटल। अब यहां रूल हमें लगाने हैं डेबिट एंड क्रेडिट में, मतलब कि हमारे पास डेबिट में क्या आएगा और क्रेडिट में क्या आएगा। देखो ये सारे के सारे अकाउंट डेबिट में भी आएंगे और क्रेडिट में भी आएंगे, लेकिन कब आएंगे? तो बहुत इजी है। हमारे पास एसेट्स या एक्सपेंस और लॉसेस अगर बढ़ता है तो आएगा डेबिट में, और अगर घटता है डिक्रीज होता है तो आएगा क्रेडिट में। बस ये चीज याद रखकर चलनी है। और इसका जस्ट अपोजिट लायबिलिटी, इनकम या कैपिटल, अगर हमारे पास ये 3 अकाउंट में से कोई भी अकाउंट बढ़ता है तो कहां जाएगा? क्रेडिट में। और अगर ये घटता है तो कहां जाएगा? डेबिट में। इसका जस्ट अपोजिट। तो दोबारा देख लें, हमारे एसेट और एक्सपेंसेस या लॉसेस अगर बढ़ते हैं तो डेबिट में जाएंगे, मतलब इंक्रीज होंगे तो डेबिट में जाएंगे, डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट में जाएंगे। हमारी लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल अगर बढ़ती है तो क्रेडिट में जाएंगी और घटती है तो डेबिट में जाएगी। इसका जस्ट अपोजिट है। और अगर कोई आपसे पूछता है डेबिट में क्या जाता है और क्रेडिट में क्या आता है, तो आप इससे कहना कि अमेरिकन अप्रोच या मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग हमारे पास हमारे एसेट और एक्सपेंस और लॉसेस अगर बढ़ेंगे तो डेबिट में, घटेंगे तो क्रेडिट में। और इसके जस्ट अपोजिट हमारी लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल अगर बढ़ेगी तो क्रेडिट में, घटेगी तो डेबिट में। तो अब डेबिट और क्रेडिट है क्या? देखो डेबिट और क्रेडिट के हमारे पास दो साइड है टी शेप अकाउंट की। तो हमारे पास जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो डेबिट साइड है, जो हमारी राइट हैंड साइड है वो क्रेडिट साइड है। और जो अमाउंट इनकम आती है उसे हम डेबिटेड एंड क्रेडिटेड बोलते हैं। बस सिंपल सी चीज है, जब भी हम कोई अकाउंट बनाएंगे तो हमें देखना है हमारे एसेट, एक्सपेंस और लॉसेस अगर बढ़ रहे हैं तो डेबिट में डाल दो, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट में डाल दो। हमें लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल अगर हमारी ये चीजें बढ़ रही हैं तो क्रेडिट में डाल दो और घट रही है तो डेबिट में डाल दो। तो ये था आज का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। आई होप कि आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी अबाउट द डेबिट एंड क्रेडिट को लेके। तो मिलते हैं जल्दी न्यू क्वेश्चन के साथ, न्यू वीडियो के अंदर, न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे।